अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। एफपीएससी की तरफ से साल 2026 का सेकंड एड आ चुका है जिसमें बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। टीचिंग जॉब स्कूल लेवल पर भी हैं, सीनियर एलिमेंट्री टीचर की, और कॉलेज लेवल पर भी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल की सीटें हैं। इसके साथ साथ वन पेपर की भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो काफी सारी सीटें अनाउंस हुई हैं जिन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 जून। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सारी सीटों को डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो टीचिंग जॉब से रेलेवेंट है या जो वन पेपर जॉब से रेलेवेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर एक इंफॉर्मेशन आपको इसमें डिटेल से बताई जाएगी और आपके हर क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह इस वीडियो में किया जाएगा। तो सबसे पहले फायर ऑफिसर की सीट है। इस पर अप्लाई करने के लिए इंजीनियरिंग चाहिए या बीएस फिजिकल साइंसेज में चाहिए या डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग में, और ये दो सीटें हैं, एक पंजाब की और एक बलूचिस्तान की। इसके बाद दूसरे नंबर पर सीटें हैं असिस्टेंट मैनेजर की। इस पर अप्लाई करने के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 20 से 28 साल एज लिमिट है अप्लाई करने की। 3 सीटें हैं, 2 पंजाब की हैं और एक एक्स फाटा की है। तो इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसके बाद असिस्टेंट फिशरीज की सीटें हैं। असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट कमिश्नर 18वें स्केल की सीट है। केपीके वाले अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 40 साल एज लिमिट है, एक सीट है, और इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास अगर जोलॉजी में आपका मास्टर्स है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके साथ फिशरीज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्वाकल्चर वाले भी और मेरीन बायोलॉजी वाले भी। नेक्स्ट सीटें हैं डायरेक्टर बायोडाइवर्सिटी की। ये 19वें स्केल की एक सीट है। इस पर अप्लाई कर सकते हैं जोलॉजी, बॉटनी, बायो इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी वाले। और ये चूंकि 19वें स्केल की सीट है तो 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप लेक्चरर की एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने के लिए 32 से 45 साल की एज लिमिट है। ये एज रिलैक्सेशन वाले 5 साल मिलाकर एक सीट है और यह है सिंध रूरल के कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सीटें हैं थर्ड इंजीनियर की। 3 सीटें हैं, इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे। फिर असिस्टेंट आर्मामेंट की है, इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर मास्टर्स डिग्री है तो आप इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटें हैं, दोनों पंजाब की, एक ओपन मेरिट पर है और एक वीमेन कोटा पर। इस पर अप्लाई करने की एज लिमिट है 20 से 33 ईयर्स तक। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर की 19वें स्केल की सीटें हैं और इस पर अप्लाई करने के लिए एमबीबीएस चाहिए। तो ये एमबीबीएस के कैंडिडेट्स के लिए हैं। ये 5 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके बाद डायरेक्टर टेक्निकल, ये सीटें आ जाती हैं लाइब्रेरियंस के लिए, लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए। ये एक सीट है, 32 से 45 साल एज लिमिट है, 19वां स्केल है और पंजाब के कैंडिडेट ओपन मेरिट पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें हैं 17 स्केल पर। ये जो सीटें हैं, ये एक सीट है, पंजाब के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर मास्टर्स डिग्री आपसे मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में और या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। यहां पर साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी डिमांड किया गया है। एज लिमिट है 22 से 35 साल। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर स्लैश वाइस प्रिंसिपल फीमेल 19वें स्केल की 6 सीटें हैं। इस पर अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री के कैंडिडेट, कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट और इंग्लिश और उर्दू के कैंडिडेट। तो टोटल ये 6 सीटें हैं। 3 सीटें कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स के लिए, एक केमिस्ट्री, एक इंग्लिश और एक उर्दू के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपके पास पीएचडी है तो साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर एमफिल है तो साथ 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग का। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि ये सीटें 19वें स्केल की हैं। अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है 32 से 45 साल और अप्लाई कर सकते हैं सिंध के कैंडिडेट, खैबर पख्तूनख्वा के कैंडिडेट और बलूचिस्तान के कैंडिडेट। तो पंजाब वाले इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद सीटें हैं लेक्चरर 17 स्केल पर। ये टोटल 3 सीटें हैं। इनमें से एक सीट लेक्चरर इंग्लिश की, 2 लेक्चरर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है। अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है 22 से लेकर 33 ईयर्स तक। 16 ईयर्स की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स बेस पर आप इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं या एचआरएम में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सीटें हैं ये हैं और मारा जो पीएन कैडेट कॉलेज और मारा है, ये बलूचिस्तान में है।
या फिर PNS रहनुमा कराची, वहां पर दोनों में से किसी एक जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें डोमिसाइल है 2 सीटें पंजाब की और 1 सिंध रूरल की। इसके बाद प्रोफेसर 20वें स्केल की सीटें हैं और ये मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए है, MBBS वालों के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 सीट है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए और साथ आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मी का या सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार की सीटें हैं, इसके लिए लॉ ग्रेजुएशन चाहिए। लेबर ऑफिसर की 1 सीट है, लॉ में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद सीटें आ जाती हैं वाइस प्रिंसिपल की, ये 1 सीट है फीमेल की और पंजाब वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इस पर अप्लाई करेंगे। एमएड और बीएड यहां पर लाजमी है। अगर आपके पास मास्टर्स या एमफिल या पीएचडी एजुकेशन में है तो उस सूरत में एमएड बीएड की शर्त नहीं होगी। 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और साथ बीएड या एमएड है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग की सीट है सिंध अर्बन के कैंडिडेट्स के लिए और इस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की क्वालिफिकेशन है। 20 से लेकर 33 ईयर्स तक इसकी एज लिमिट है और ये एक वैकेंसी है। इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग 16 स्केल की 14 सीटें हैं। इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस की या डाटा साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की और 16 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। बीएड यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। 14 सीटें हैं। अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है 20 से लेकर 33 ईयर्स तक। इसमें पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है। पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए, सिंध रूरल अर्बन के कैंडिडेट्स के लिए, केपी के और बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए अलग से भी सीटें इसी के अंदर मेंशन है। इसके बाद डायरेक्टर जनरल 20वें स्केल की सीट है, ज्यादा सीनियर सीट है तो ज्यादा क्वालिफिकेशन ज्यादा एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। पीएचडी के साथ 13 साल का एक्सपीरियंस, एमफिल के साथ 15 साल का और मास्टर्स के साथ 17 साल का और इसमें जो डिग्री मांगी गई है वो बिजनेस मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट है। इसके बाद ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर, ये सीटें हैं 1 सीट और इस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर, ये 16 स्केल की 1 सीट है। केपीके की फीमेल इस पर अप्लाई कर सकती हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसमें किसी भी सब्जेक्ट में और साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर मैनेजमेंट का, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर की यहां पर 1 सीट है तो सिक्योरिटी से रेलेवेंट कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की सीटें। तो ये सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की जो सीटें हैं ये टोटल 99 सीट्स अनाउंस की गई हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं बायो जोलॉजी बॉटनी वाले। ये 15 सीटें हैं। पिछली दफा की तरह इस बार भी बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी वाले भी और जोलॉजी वाले भी। इसी तरह केमिस्ट्री की 10 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 30, एजुकेशन की 5, इंग्लिश की 15, इस्लामियात की 2, मैथमेटिक्स की 10, पाकिस्तान स्टडीज की 2 और फिजिक्स की 10 सीटें इसके अंदर शामिल हैं। अप्लाई करने के लिए पूरे पाकिस्तान से कोई भी इन सीटों पर अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट है 20 से 33 ईयर्स तक और आपसे जस्ट मास्टर्स क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके सब्जेक्ट में और उसके साथ एमएड या बीएड होना जरूरी है। अगर आपके पास एमएड या बीएड है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सीटें हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल की, ये भी 99 सीट्स हैं और इसमें बायोबॉटनी जोलॉजी की 10 सीटें हैं, केमिस्ट्री की 12 सीटें, कंप्यूटर साइंस की 36, इंग्लिश की 10 सीटें हैं, मैथमेटिक्स की 15, फिजिक्स की 9 और उर्दू की 7 सीटें हैं। पूरे पाकिस्तान से कोई भी इन पर अप्लाई कर सकता है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है और साथ होना चाहिए बीएड या एमएड, तो उसकी बेस पर आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। 20 से 33 इयर्स तक एज लिमिट है इन सीट्स पर अप्लाई करने के लिए। तो ये है हमारे पास सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल की सीटें। फिर ड्राइंग सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग फीमेल की 6 सीटें हैं और इस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है पूरे पाकिस्तान से और ये जो सीटें इसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स की या पेंटिंग की या आर्ट एंड डिजाइन की, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर एलिमेंट्री टीचर
फिजिकल साइंस के साथ मेल की 1 सीट है और फीमेल की 3 सीटें हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। पूरे पाकिस्तान से जो मेल सीट है इस पर सिंध अर्बन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 33 ईयर्स तक एज लिमिट है और यहां पर बीएड की रिक्वायरमेंट भी है कि वो भी आपके पास होना जरूरी है। फीमेल की 3 सीटें हैं, 2 पंजाब की, 1 बलूचिस्तान की। 20 से लेकर 33 ईयर्स तक एज लिमिट है इस पर अप्लाई करने के लिए। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ये फिर मेडिकल वालों के लिए, एमबीबीएस वालों के लिए सीटें हैं। उसके बाद हेड नर्स की 4 सीटें हैं। लेक्चरर की बात करें तो लेक्चरर की यहां पर 9 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ये 9 सीट्स जो हैं इनमें से 1 केमिस्ट्री की, 2 कंप्यूटर साइंस की, 2 इंग्लिश की, 1 पाकिस्तान स्टडीज की, 1 साइकोलॉजी की और 2 सीटें उर्दू की हैं। अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है वो 22 से लेकर 33 ईयर्स तक है। तो इस एज लिमिट में कोई भी है तो इन सीटों पर अप्लाई कर सकता है। तो लाजमी अप्लाई करें, इस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना ही चाहिए। इसके बाद हमारे पास सीटें आ जाती हैं एसोसिएट प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल मेल 19वें स्केल की 4 सीटें हैं। 2 कंप्यूटर साइंस, 1 पाकिस्तान स्टडीज और 1 फिजिक्स की सीट है। पीएचडी के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस, एमफिल के साथ 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और मास्टर्स के साथ 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का यहां पर रिक्वायर्ड है। उसकी बेस पर आपने अप्लाई करना है। इसमें पंजाब की 3 सीटें हैं और सिंध अर्बन की 1 सीट है। अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है 32 से लेकर 45 ईयर्स तक। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर मेल कंप्यूटर साइंस 18 स्केल की 1 सीट है। कंप्यूटर साइंस वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के साथ 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, एमफिल के साथ 3 साल का और मास्टर्स के साथ 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। 25 से लेकर 45 ईयर्स तक एज लिमिट है इस पर अप्लाई करने के लिए। और अगर पीएचडी है तो 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 सीट सिंध अर्बन की है। इसके बाद लाइब्रेरियन 17 स्केल पर 14 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ये जो 14 सीट्स हैं इन पर अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ 2 साल का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। तो इस पर अप्लाई करने के लिए पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है और ये टोटल 14 सीट्स हैं 17 स्केल की। इसके बाद लाइब्रेरियन ये फीमेल की थी, तो लाइब्रेरियन मेल की 17 सीट्स हैं। पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है और 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन यहां पर मांगी गई है। और अगर 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो साथ 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उसके साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। और पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है। 22 से लेकर 35 इयर्स एज लिमिट है इस पर अप्लाई करने की। इसके बाद अकाउंटेंट की सीटें हैं, 2 सीटें हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंस की या कॉमर्स की डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ये 1 सीट है, अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, साथ आपके पास बीएड है और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस है। सिंध रूरल वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट है सिंध रूरल वालों के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ की 1 सीट है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं जस्ट बलूचिस्तान वाले। और इसमें पीएचडी के साथ 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, एमफिल के साथ 3 साल का और मास्टर्स डिग्री के साथ 5 साल का। 25 से 40 साल एज लिमिट है इस पर अप्लाई करने की। और अगर पीएचडी है तो 25 से लेकर 43 ईयर्स तक। इसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार की हमारे पास 3 सीटें हैं, ये एमबीबीएस वालों के लिए हैं। फिर मेडिकल ऑफिसर ये भी एमबीबीएस वालों के लिए सीटें हैं। असिस्टेंट एनेस्थेटिस्ट ये भी एमबीबीएस वालों के लिए सीटें हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की भी मेडिकल साइंसेस से रेलेवेंट है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की सीटें कॉमर्स वालों से रेलेवेंट 1 सीट है, पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज नर्सेज अप्लाई कर सकती हैं इस पर। ये टोटल सीटें हैं 148 सीट्स अनाउंस की गई हैं। तो ये थी सीटों की सारी डिटेल। इसके बाद अप्लाई करने का प्रोसीजर, आपने एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई होना है, ऑनलाइन फीस सबमिट होनी है। अप्लाई करते वक्त हर एक चीज आप ध्यान से इसके अंदर डाटा फिल करेंगे ताकि किसी भी किस्म की मिस्टेक आपको यहां पर ना हो। सारा आपने ऑनलाइन ही प्रोसीजर करना है। 16 और 17 स्केल के लिए 600 फी है, 18 स्केल के लिए 1500, 19 स्केल के लिए 2500 और 20 स्केल के लिए 3000 फी है अप्लाई करने के लिए। तो 1 जून है अप्लाई करने की लास्ट डेट। अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट कर लें। कोई भी आपने हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट
नहीं भेजना। जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपसे बाकी का जो प्रोसीजर है वो मांगा जाएगा। वो बाकी सारी चीजें हम आपको बाय टाइम साथ साथ गाइड करते जाएंगे। अच्छा, इसके जो टेस्ट की टेंटेटिव डेट दी गई है वो 11 जुलाई दी गई है, लेकिन आपको याद होगा पिछली दफा भी कहा गया था कि हम टेस्ट मार्च अप्रैल में ले लेंगे, और आप देखें कि वो टेस्ट मई के मिड में हो रहे हैं। तो अभी यहां पर भी आपके पास काफी टाइम आपको मिल जाएगा, अगस्त से पहले ये टेस्ट होते नजर नहीं आ रहे, तो 1 जून से पहले अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट कर लें। आप देख सकते हैं हर तरह की सीटें हैं, लाजमी अप्लाई करें। अगर आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था अगेन अप्लाई करें, कभी भी हिम्मत ना हारें। जब आपने 16-18 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है तो कभी भी इस लेवल पर आकर स्लो नहीं होना चाहिए, अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करें, और आप लोग लाजमी तौर पर इन सीटों पर 1 जून से पहले पहले अप्लाई कर लें। जल्दी अप्लाई करें, लेट अप्लाई करें तो तब तक वेबसाइट भी बिजी हो चुकी होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।